आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने नेक्स्ट जो लेके आए हैं वो अनुपात समानुपात का पार्ट है। देखिए ऐसे तो बेसिक है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से प्लस मैथ्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अधिकांश टॉपिक में ये पोर्शन आता है। अगर आपने आज ये बेहतर सीख लिया तो निश्चित तौर से गारंटी लेता हूं ना तो पेन की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन की कोई दिक्कत होगी। बहुत सिंपल है, प्लीज देखिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको कुछ भी नहीं करना। पहले एक क्वेश्चन को डिफाइन करता हूं, उसके बाद आपको मौखिक बताता हूं कि क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहले एक क्वेश्चन को डिफाइन करता हूं तरीके से। तो प्लीज देखिए, वर्ग की भुजाओं का अनुपात 2:3 हो तो आपसे पूछा है कि वर्ग की भुजाओं का मतलब वर्ग की कभी अलग अलग भुजाएं नहीं होती, यहां वर्ग लिख देते हैं, कई बार वर्गों को लिख देते हैं कि वर्गों की भुजाओं का अनुपात, इसका मतलब यहां दो वर्ग की बात चल रही है। कभी एक वर्ग की कभी भुजाएं अलग अलग होती नहीं है, एक वर्ग है तो सभी भुजाएं समान होगी, एक कॉमन सेंस की बात है। यहां आप कहेंगे वर्गों की भुजाओं का अनुपात है, बोले तो आप कहेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है, इसका मतलब वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है आपके सामने। अब आपसे पूछा कि परिमापों का अनुपात बताइए उनके, आप कहेंगे परिमाप का अनुपात बताइए, मतलब दोनों ही वर्गों की बात हो रही है कि परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो परिमाप का मतलब इस शब्द का अर्थ समझिए, परि का मतलब चारों ओर, परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब बाहर बाहर का माप को परिमाप कहते हैं। इसका मतलब निश्चित तौर से परिमाप का मतलब बाहर बाहर का माप है, ये x, ये x, ये x, ये x, बाहर बाहर का माप 4x कह दो या 4 इंटू भुजा कह दो। तो निश्चित तौर से आपके सामने जो परिमाप होगा वो 4 इंटू पहली भुजा। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का परिमाप भी 4 इंटू दूसरे वर्ग की भुजा, आप कहेंगे x2 कह दो। ये भुजाएं तो आपको दे रखी, गौर से यहां रख दीजिए। तो अपन यहां रख रहे हैं, गौर से देखना, 4 इंटू x1 बोले तो आप कहेंगे 2 है, x2 बोले तो 4 इंटू x2 बोले तो 3 है। 4 से 4 कट गया, क्या आंसर आया? 2:3 बोले तो 3, आप कहेंगे 2:3, 2:3 आपका फाइनल जवाब आ गया। प्लीज फिर देखिए इसी क्वेश्चन में अपन बात करते, सपोज करिए यानी विकर्ण की बात कर लेते, यहां क्षेत्रफल की बात कर दी, अपन विकर्ण की बात कर लेते बीच में। यहां बात कर रहा हूं वर्गों के विकर्ण, आप कहेंगे तो विकर्ण का मतलब डायगोनल होता है। डायगोनल का मतलब निश्चित तौर से देखिए वर्ग की सभी भुजाएं समान होती, वर्ग की सभी भुजाएं समान है, ये x और बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, बीच का कोण समकोण होता है। तो निश्चित तौर से यहां 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? कर्ण बोले तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में, लंब बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस आधार बोले तो एक्स स्क्वायर, बोले तो रूट में 2x स्क्वायर होगा। रूट 2 तो अंदर रहेगा, एक्स स्क्वायर का बाहर x निकलेगा, बोले तो रूट 2 इंटू भुजा होता है। जब भी किसी वर्ग का विकर्ण पूछे तो रूट 2 इंटू साइड, रूट 2 इंटू भुजा कहना चाहिए आपको। रूट 2 इंटू भुजा है वर्ग का विकर्ण, तो मैं कहूंगा विकर्णों का अनुपात, यहां लिखता हूं एक बार समझाने के तौर पे आपको, यहां समझाने के तौर पे लिख रहा हूं विकर्णों का अनुपात। देखिए विकर्ण का अनुपात, आप विकर्णों का अनुपात, तो आपको विकर्ण का कहते ही याद रखना है कि रूट 2 इंटू भुजा होगा, रूट 2 इंटू पहली भुजा, रूट 2 इंटू दूसरे वर्ग की भुजा आप कहेंगे। तो रूट 2 यही काट सकते हैं, चाहे रखकर आप काटना चाहे। रूट 2 इंटू x1 बोले तो कितना है, गौर से देखिए, x1 बोले आपके सामने तो x1 आपको 2 दे रखा है, x1 बोले तो 2 दे रखा है, x1 बोले तो 2 है, x2 बोले तो 3 है, बोले तो पहले वर्ग की भुजा है वो 2 है, दूसरे वर्ग की भुजा 3 है। तो पहली भुजा और दूसरा रूट 2 इंटू दूसरे वर्ग की भुजा 3 है, रूट 2 से रूट 2 कट गया, आपके सामने 2:3, ये फाइनल वापस जवाब आ गया। फिर देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल नहीं है, 2 वर्ग है तो हम क्षेत्रफल लिखते हैं, किताबें भी लिखती है निश्चित तौर से, कई बार क्षेत्रफल लिख देते हैं, कई बार क्षेत्रफलों का लिख देते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात लिखे तो आपको कुछ नहीं सोचना, क्षेत्रफलों का अनुपात बोले तो क्षेत्रफल बोले तो वर्ग की भुजा दे रखी हो और आपको क्षेत्रफल बोले तो भुजा स्क्वायर कह दो या x स्क्वायर कह दो, तो निश्चित तौर से x1 का स्क्वायर अनुपात x2 का स्क्वायर करना है। तो निश्चित तौर से x1 बोले तो 2 का स्क्वायर करना है
और x2 बोले तो 3 का स्क्वायर करना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो आपका रिजल्ट आ गया यानी 4:9 आ गया। तो देखिए इसको क्वेश्चन को नहीं करा, आपको नोट समझाने के लिए किया है। गौर से देखिए, वर्गों की भुजाओं का अनुपात दे रखा था, परिमापों का अनुपात पूछा तो वही 2:3, विकर्ण बोला तो वही 2:3 आ गया। जब क्षेत्रफल बोला तो स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को वापस करता हूं, पहले नोट सुन लीजिए। जब भी पूरी मैथ्स के अंदर अनुपात दे दे, पूरी मैथ्स में जब भी अनुपात दे दे, अनुपातों में इस बात को याद रखेंगे कि अनुपात देकर आपसे जब भी किसी दो वर्ग हो, चाहे दो आयत हो, दो कोई भी दुनिया की सिमिलर आकृति हो, दुनिया की कोई दो सिमिलर आकृति हो, दो सिमिलर बोले तो समान आकृतियों की भुजाओं का अनुपात दे दे, आपको व्यास का अनुपात दे दे, आपको विकर्ण का अनुपात दे दे, आपको परिमाप का अनुपात दे दे, ये सब अनुपातों में एक ही चीज होती है। अगर आपको क्षेत्रफल बोले तो वर्ग कर देना, आयतन बोले तो क्यूब कर देना, इसके अलावा कुछ भी पूछे सेम वापिस लिख देना। अब गौर से देखें, यहां इसी क्वेश्चन को भुजाओं का अनुपात दे रखा था, परिमाप पूछा तो 2:3 कर दो, व्यास पूछता तो 2 इसका व्यास नहीं है, वर्त होता तो व्यास होता। यहां बात करें कि अगर आपको परिमाप पूछा तो 2:3 कर दिया, विकर्ण बोला तो 2:3 कर दिया, जबकि क्षेत्रफल बोला तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 कर दिया। यही मैं आपको नोट समझाना चाह रहा हूं, अब वापिस से लिख रहा हूं। गौर से देखिए, ये वापिस से देखेंगे, इसी को मैं सीधा सीधा आपको आंसर बताता हूं, अब आपको कुछ नहीं करना। जब भी वर्गों की भुजाओं का अनुपात देके, जब भी वर्गों की आयत हो, चाहे आप कहेंगे वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, रोम्बस हो, कोई भी आकृति हो एक्स वाई आपके सामने, चाहे वो वर्त क्यों ना हो, वर्त है तो चाहे उसका व्यास का अनुपात दे दिया, त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, परिधि का अनुपात दे दिया, ये कुछ भी देके क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर कर देना, इसके अलावा कुछ भी पूछे कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 वापिस समझाया, गौर से देखना इसी क्वेश्चन को मैं बारी बारी से वापिस करता हूं। परिमापों का अनुपात बोला है तो यही वापिस लिख दो, सोचना ही नहीं, 2:3। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये रिजल्ट आ गया आपका। फिर से देखिए, वर्तों के व्यासों का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या नहीं बोली है, कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या यहां लिख देता हूं, त्रिज्या यहां लिख देता हूं, त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात बोले, अगर त्रिज्याओं का अनुपात बोले तो सोचना नहीं, सेम ही होगा, लेकिन मैं आपको तरीके से बता देता हूं। व्यास का आधा त्रिज्या, 3 का आधा 2, इस 3/2 कर दे, और 4 का आधा तो 4/2 कर दो, ये 2 से 2 कट गया, वापिस चेक करिए 3:2 आ गया। तो यही तो मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, जब भी किसी वर्तों के व्यास, त्रिज्या, परिधि कुछ भी देकर, अगर आपको क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर कर देना, इसके अलावा कुछ भी पूछे कॉपी पेस्ट कर देना। व्यास दिया था, परिधि पूछ रहा 3:4, त्रिज्या पूछ रहा है 3:4, क्षेत्रफल बोले तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9:16 आपका रिजल्ट आ गया। फिर से देखिए प्लीज आप गौर से, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर से मैं आपको वापस कहना चाहूंगा, यहां 2:3 की जगह कुछ भी ले लेते हैं कि यहां अपन बात करते हैं 5:7 ले लेते हैं। वर्गों की भुजाओं का अनुपात दे दिया, सपोज करिए 5:7 हो, तो वर्गों के विकर्णों का अनुपात बताइए, विकर्ण बोला आपको सोचना नहीं, 5:7 ही होगा। वर्गों के परिमापों का अनुपात बताइए, सोचना ही नहीं, 5:7 होगा। अगर वर्गों के क्षेत्रफल बोले तो 5 का स्क्वायर कर देना और 7 का स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये रिजल्ट आ गया आपके सामने। तो प्लीज इस बात को, नोट को फिर से गौर से आप सुने, इसको ध्यान दें। अगर ये एक कोई क्वेश्चन नहीं है, निश्चित तौर से ये मैथ्स का आधार है, ये पूरी मैथ्स का आधार है कि आपको बार बार इसको यूज करना होगा, इसके बना कोई टॉपिक नहीं बना हुआ है। पूरी मैथ्स के आधार में काम आने वाला एक पॉइंट है, आप कहेंगे इससे कई क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। अगर आपको आज ये इतना सा पॉइंट्स, एक पॉइंट्स अच्छे ढंग से आने लग जाए तो समझ लेना मैथ्स में आपके तकरीबन 100 क्वेश्चन तैयार हो गए। वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, हम क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर से आता है, इसका मतलब स्क्वायर दिया है आपको, स्क्वायर देके मतलब क्षेत्रफल देके, अगर त्रिज्या पूछे,
व्यास पूछे परिधि पूछे तो अंडर रूट कर देना, 4 का अंडर रूट और 9 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट 2 होगा, 9 का अंडर रूट 3 होगा। इसी प्रकार व्यास पूछे, त्रिज्या पूछे, परिधि पूछे, अनुपातों में एक ही चीज होती है, इसका मतलब त्रिज्या और व्यास अनुपातों में एक ही चीज होती है, ये सेम 2:3 ही इसका रिजल्ट होगा। तो प्लीज मैं इसको साफ करता हूं। अब देखिए नेक्स्ट वाला स्टेप, फिर से देखिए, एक घन की भुजाओं का अनुपात, एक घन की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, एक घन की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। जब भी घन की भुजाओं का अनुपात देके उसका परिमाप पूछे, उसका परिमाप पूछे या आपको विकर्ण पूछे, तो इस बात को ध्यान रखना होगा, आपको सारी चीज सेम है। जब भी क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर कर देना, आयतन बोले तो क्यूब कर देना। अब इसमें घन की भुजाओं का अनुपात दिया है और आयतन पूछना चाहता है, तो आयतन में हमेशा क्यूब होता है। 3 का क्यूब 4 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 27:64 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर से सुनिए, जब भी किसी दो आकृति हो, दुनिया की कोई दो आकृति हो, उन आकृतियों की भुजाओं का अनुपात दे दे, वर्त है तो त्रिज्या, गोला है तो त्रिज्या, व्यास परिधियों का अनुपात दे दे। आपको क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर कर देना, आयतन बोले तो क्यूब कर देना, इसके अलावा कुछ भी पूछे कॉपी पेस्ट कर देना, अनुपातों में कुछ भी फर्क नहीं है। प्लीज देखिए फिर से, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल देके त्रिज्या व्यास परिधि पूछे तो अंडर रूट करना होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो मैं सबसे पहले इनकी गोलों की त्रिज्या होती है तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालूंगा, त्रिज्याओं का अनुपात निकालूंगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात मतलब दो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर दिया है और त्रिज्या पूछ रहा, अंडर रूट करोगे, 9 का अंडर रूट और इसी प्रकार 4 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट 3 होगा, 4 का 2 होगा। इसका मतलब त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। आपको आयतनों का अनुपात पूछा है तो कुछ नहीं, क्यूब कर दीजिए, आयतनों का अनुपात पूछे तो क्यूब कर देना, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, क्योंकि त्रिज्या हो, व्यास हो, परिधि हो, ये देकर अगर आयतन बोले तो क्यूब करो, क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर करो, इसके अलावा कुछ भी पूछे सेम लिख दो। ये पूरी मैथ्स में यूज होने वाले एक शब्द है, प्लस क्वेश्चन भी है, पूरी मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन इस पॉइंट को यहीं फिनिश करना चाहेंगे। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।